क्या आपने कभी ये सोचा है कि जापानी बुलेट ट्रेन की नाक इतनी लंबी क्यों होती है? आपको लग रहा होगा कि शायद ये लंबी नाक ट्रेन को तेज चलने में मदद करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जापान की ज्यादातर ट्रेन सुरंगों से गुजरती हैं और इनके आसपास भी आबादी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए 1990 के दशक में जब उनकी पुरानी बुलेट ट्रेन इन सुरंगों से गुजरती थी तो ये एक सोनिक बूम पैदा करती थी, जिससे ये बहुत तेज और भयानक शोर मचाकर बाहर निकलती थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए जब इंजीनियर्स ने किंगफिशर बर्ड की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जब ये पानी के अंदर जाता है तो वो अपने शरीर को बिल्कुल पतला कर लेता है और पतली चोंच की वजह से वो मस्की की तरह पानी के अंदर चला जाता है। इसी से इंस्पायर्ड होकर बुलेट ट्रेन के नाक का डिजाइन किंगफिशर के चोंच की तरह बना दिया गया और अब जब ट्रेन सुरंग से निकलती है तो वो बिल्कुल किंगफिशर की तरह हवा को चीरते हुए बाहर निकल जाती है। किसी के पीठ पर ये अजीब कप दिखे तो घबराना नहीं, क्योंकि एक प्राचीन थेरेपी है जिसे कपिंग थेरेपी कहा जाता है और ये 1500 BC से चलती आ रही है। माना जाता है कि ये थेरेपी ब्लड फ्लो को बढ़ाने और दर्द को कम करने में मदद करती है। इस प्रोसेस में सबसे पहले कप्स को शरीर के खास पॉइंट्स पर रखा जाता है, खासकर वहाँ जहाँ दर्द या टेंशन हो। ये कप या तो सक्शन यानी वैक्यूम क्रिएट करके चिपकाए जाते हैं या फिर पहले गर्म करके, ताकि स्किन अंदर से खिंच जाए और करीब 5 से 15 मिनट तक रखने के बाद इन्हें हटा दिया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये थेरेपी लंबे समय तक दर्द को राहत देने में मदद करती है। 2005 में जब एक एयरबस प्लेन लैंडिंग के लिए नीचे आ रहा था तभी पायलट को एक खतरनाक समस्या दिखी। दरअसल लैंडिंग गियर गलत दिशा में फंस गया था और इसका मतलब था प्लेन क्रैश की संभावना 99%। पायलट स्कॉट बर्क बिना घबराए समझ गए थे कि ये एयरबस बहुत भारी है और इसे सीधा उतारना नामुमकिन होगा। इसीलिए उन्होंने एयरपोर्ट के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया ताकि प्लेन का फ्यूल धीरे धीरे कम हो जाए और वो हल्का हो जाए। जब प्लेन लैंडिंग के लिए तैयार हुआ तो स्कॉट बर्क ने दुनिया की सबसे खतरनाक लैंडिंग में से एक करने की कोशिश की और दूसरी ओर उन्हें लाखों लोग मीडिया चैनल्स पर लाइव देख रहे थे, जिससे माहौल और भी स्ट्रेसफुल हो गया था। लेकिन कैप्टन बर्क पूरी तरह फोकस रहे। उन्होंने पहले प्लेन को धीरे धीरे नीचे लिया, फिर इस तरह संतुलन बनाया कि आगे का पहिया जमीन को ना छुए और जैसे ही प्लेन काफी धीमा हुआ उन्होंने फ्रंट व्हील धीरे से जमीन पर टच कराया, जिसके बाद तेज धुआं उठा लेकिन टायर फटा नहीं और फाइनली प्लेन बिना किसी दुर्घटना के सुरक्षित लैंड हो गया और कैप्टन की काबिलियत ने सैकड़ों लोगों की जानें बचा ली।